बटोगे तो कटोगे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बटोगे टाइप हो गया है। मान लीजिए सहयोगी बटे, अजीत पवार बोले ठीक है, अशोक चौहान नया नया आए हैं बोले ठीक है, पंकजा मुंडे ने भी कह दिया कि बटोगे तो कटोगे यहाँ नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, दो चीजें हैं वहां पर। पहली बात तो यह कि पंकजा मुंडे की आप मानसिक स्थिति समझिए। गोपीनाथ मुंडे की पुत्री होने के नाते, प्रमोद महाजन की रिश्तेदार होने के नाते, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से उनका एक छत्रराज था भारतीय जनता पार्टी के साथ में। एक तो वो स्थिति, तो उनको बीच में आना है, अपने आप को दिखाना है, जताना है। फिर थोड़ा वोट बैंक का भी मामला है, और फिर उनको ये भी बताना है कि भैया बाहर की जो चीज़ है ना, जो अजीत पवार की मानसिकता है, भले ही पार्टी अलग हो लेकिन हैं तो वो भी महाराष्ट्र के ही ना, तो उस चीज़ को भी वहाँ पर उनको इंगित करना था। लेकिन इस पे मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का जो एक बयान पढ़ रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था महायुति में। उन्होंने कहा कि वो दरअसल बहुत हिंदू विरोधियों के साथ अजीत पवार रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अपनी बिटिया को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री अगर पंकजा मुंडे को आप नहीं समझा पा रहे हो तो इसका मतलब ये कुछ विषय वहाँ पर हैं। पर मुझे लगता है हर्षवर्धन, जानते हैं क्या है, क्षेत्र के हिसाब से अजीत पवार ने, पिछली बार भी आपसे जो मेरी बात हुई थी, मुझे लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के साथ में अपना जो वोट बैंक है, जो अपना क्लाइंटल है, उसके लिहाज से रणनीतिक तौर पर ये बयानबाजी हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा निहितार्थ, महायुति में अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विभाजन होने जा रहा है, तो वो मुझे लगता नहीं कि उसकी परिस्थिति वहां पर बन रही है, पैदा हो रही है। मुझे नहीं राजेश्वर, ये बात ठीक है कि ये अजीत पवार और अशोक चौहान के संदर्भ में ये कह सकते हैं। और भाई अजीत पवार ने कोई पार्टी का विलय थोड़ी नहीं किया है कि जो भाजपा कहेगी वही करेंगे। बिल्कुल, अजीत पवार तो वो हैं जिन्होंने मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़वा दी। अजीत पवार वो हैं जिन्होंने कहा कि हम 10% टिकट देंगे मुसलमानों को। तो उनकी अपनी राजनीति है, और मुझे लगता है कि उनकी उपयोगिता भी यही है कि वो शरद पवार वाले मतदाता समूह में से कुछ काट पाए, कुछ ला पाए। जहां तक अशोक चौहान की बात है, इन दोनों पर जरा मैं मतलब मेरे मन में क्या है, फिर आप उसको बताइए। बिल्कुल, अशोक चौहान नांदेड़ की लोकसभा भाजपा को जितवा नहीं पाए। अशोक चौहान राज्यसभा के जरिए आ गए हैं भाजपा में, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे। अब उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही, तो शायद बेटी की सीट फंसी है, इसलिए उनको ये बोलना है। नांदेड़ में वो फिर सीट जितवा पाएंगे नहीं कि। और पंकजा मुंडे, ठीक है, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी हैं, बहुत बड़े नेता थे। मुंडे महाजन, ये जो साले बहनोई का ये जो एक तरह से कहें कि एक छत्रराज था, तो ये युति जो थी वो सबसे जबरदस्त युति थी। ये भी ठीक है कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे बड़े नेता थे, उनका बड़ा प्रभाव था। लेकिन ये भी तो सच है ना कि पंकजा मुंडे धनंजय मुंडे से विधानसभा हार गई, पंकजा मुंडे इस बार लोकसभा हार गई, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया। फिर भी वो इस तरह की बात करें। हाँ, पूनम महाजन का टिकट क्यों कटा ये पहेली है, लेकिन पूनम महाजन भी जिस तरह से सार्वजनिक बयान दे रही हैं, क्या किसी भी पार्टी के अनुशासन में ठीक है? और देवेंद्र फडणवीस, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं बोल रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं, संघ यही कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इसी पर पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, महाराष्ट्र की हर विधानसभा की मैपिंग संघ की तरफ से की, बिल्कुल, तब ऐसे बोलना, इसका क्या मतलब? ये तो एक तरह से पार्टी को डैमेज करना हुआ। ये तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हताशा है इसमें हर्षवर्धन, मुझे इसमें कुछ और नजर नहीं आता। लेकिन निश्चित तौर पर पूनम महाजन की अपनी, उनकी जायज हताशा हो सकती है, क्योंकि लेकिन जो आपने कहा पार्टी के अनुशासन, तो हर व्यक्ति जो है ना वो शिवराज चौहान या देवेंद्र फडणवीस नहीं होता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब ये लोग ऐसे नेता तो है नहीं कि नीचे से संघर्ष कर आए हों, रीति नीति या जो वैचारिक अधिष्ठान जो आख्यान है उसके जरिए आगे पले बढ़े हों। ये तो विरासत से आए थे ना। और मैं फिर कह रहा हूं, जो विरासत से आए हुए लोग हैं, जिनके ऊपर वैचारिक एक वो नहीं चढ़ा हुआ, वैचारिक जिनकी अंकुरण नहीं हुआ है, वो इसी तरीके की करते हैं। उनको ये लगता है कि भैया ये उनके लिए नौकरी की तरीके से हो जाता है। तो नौकरी करना और राजनीति करना दो अलग चीजें हैं, और राजनीति में भी किसी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध होकर अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहना वो दूसरी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें पंकजा या पूनम, और जो आप अशोक चौहान की बात कर रहे थे, वो भी उसी विरासत की राजनीति से यहाँ हैं। और फिर वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं भी नहीं भैया, वो तो कुल मिला के जो है चुनाव के समय जो तमाम लोग, एक जो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जो पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम ले डूबा था भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, उसी एक्सचेंज प्रोग्राम का एक तलछट थी जो होकर आए थे। और मुझे नहीं समझ में आता कि नांदेड़ में अब उनका कुछ बचा भी है, और अगर होता तो भाई चुनाव तय हो जाएगा। अगर उपचुनाव भी नहीं जिता पाए और अपनी बेटी को नहीं जिता पाए तो फिर तो तय हो जाएगा।